हाय फ्रेंड्स, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सेक्शन 356 में डिफेमेशन वेल एक्सप्लेन्ड है। सो आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, डिफेमेशन के बारे में, जो कि बहुत ही जनरल टर्म है। आप सुनते होंगे मानहानि का दावा, इस तरह की चीज़ों को। तो इसके बारे में आप जान कर रखिए। इट इज़ बेटर कि आप कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी के बारे में दो, और या फिर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे प्रैंक लिखो और पता ना चले कि कल को आपके पास एक लीगल नोटिस आ जाए। तो बेटर टू बी सेफगार्ड ऑफ दिस। भारतीय न्याय संहिता 356। डिफेमेशन क्या है? व्हाट इज डिफेमेशन? इज डी प्लस फेम मीन्स किसी के फेमस कैरेक्टर को या किसी के नाम को जो है बदनाम करना, डिफेम करना इज कॉल्ड डिफेमेशन। Whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes in any manner any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter accepted, to defame that person. सो ये जो एक्सेप्ट केसेस है और एक्सेप्शंस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप इन शॉर्ट जान लीजिए कि डिफेमेशन है क्या। तो डिफेमेशन है कि अगर आप किसी को कुछ ऐसे साइन दिखाते हो और ऐसे किसी के बारे में कुछ लिखते हो सोशल मीडिया पे, या उसको व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मैसेज भेजते हो जो कि उसके कहीं ना कहीं रेपुटेशन को किसी तरीके से डैमेज कर रहा होता है, या माउथ ऑफ वर्ड्स के जरिए आप उसके रेपुटेशन को डैमेज करते हो, तो ये सारे जो है डिफेमेशन के कैटेगरी में आते हैं और आप इसके लिए चार्जेबल हो सकते हो। तो इसके क्या ऑफेंसेस है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप डिफेमेशन के बारे में आई होप काफ़ी क्लियर हो कि किसी के गुडविल को डैमेज करना, क्योंकि आपको पता है कि रेपुटेशन अर्न करने में काफ़ी समय लगते हैं, बट डैमेज होने में चंद सेकंड ही काफ़ी होते हैं। और सो लाइबल डिफेमेशंस के बारे में, लाइबल रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ डिफेमेशन that goes on to deal with the publication of untruthful statements about a person or entity in written, printed or any visual mode through which it is recorded and has permanent effectiveness due to their persistence. It is usually through books, newspaper, magazines and photographs. So आपके बारे में अगर कोई अफवाह अगर प्रिंटेड फॉर्म में अगर जो है लोगों तक फैलाई जाती है, तो उसका परसिस्टेंस आपको पता है कि परमानेंट हो जाता है। देयर इज़ अ प्रूफ, देयर इज़ अ एविडेंस। और अगर वो किसी बुक्स में है, किसी न्यूज़पेपर में छप गई है, तो वो एक परमानेंट फॉर्म की डिफेमेशन हो गई, जो कि लेवल की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया, चैट और आजकल जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे अगर आप कुछ भी किसी के बारे में लिखते हो जो कि ट्रूथ स्टेटमेंट नहीं है, सो दोज ऑल फॉल्स अंडर लाइबल डिफेमेशंस। और उसकी अगर आपके स्टेटमेंट से उसकी जो नाक है वो कट जाती है, आई मीन डिफेम हो जाता है, तो that is that you have will be found guilty under defamation. अब जानते हैं हम स्लैंडर के बारे में। स्लैंडर डिफेमेशन क्या है? स्लैंडर इज अ फॉर्म ऑफ डिफेमेशन वेयर अ पर्सन और एंटिटी disseminates false claims about another. They are transient in nature and hence less permanent. They spread quickly through word of mouth, conversations and speeches. So यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लैंडर का मतलब हुआ परमानेंट डिफेमेशन नहीं है, परमानेंट कोई प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, बट ये वर्ड ऑफ माउथ या कॉन्वर्सेशन के जरिए किसी के बारे में अफवाह फैलानी। मतलब ये इसका कोई छपा हुआ या कोई प्रूफ वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है, बट हाँ, दैट पर्सन कैन क्लेम कि द अदर पर्सन हैज़ ट्राई टू डिफेम मी विथ दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। एंड अगर उसके कोई एविडेंसेस मिल जाते हैं जिससे समझ में आता है कि हाँ, द पर्सन टू हैज़ ट्राई टू डिफेम पर्सन वन, सो दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लैंडर डिफेमेशन। और इसके भी जो है बहुत ही बुरे पनिशमेंट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आगे भी अगर आप डिफेमेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसके आगे जो डिफेमेशन के चार्जेस है और जो पनिशमेंट्स है और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जिससे आपको और भी डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि डिफेमेशन कितनी खतरे वाली चीज़ है और आपको इससे किस तरह से बचना चाहिए और बच के रहना चाहिए। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। Have a good day.